दोस्तों, ब्रह्मांड के आकार को देखकर आपके मन में भी यह प्रश्न कभी न कभी तो जरूर उठा होगा कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व हो सकता है। क्योंकि जितना हम इस ब्रह्मांड को देख पाते हैं वह बहुत ही कम है। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक रेत के कण के समान है। हम जब रात में अंतरिक्ष को देखते हैं तो हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं। प्रत्येक 5 तारों में से 2 तारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम की तरह हैं तथा इन तारों के इर्द गिर्द ग्रह परिक्रमा करते हैं। इन्हीं ग्रहों में हो सकता है कि हमारी पृथ्वी जैसे ही ग्रह हो जो कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगाते हो। दोस्तों, किसी तारे का हैबिटेबल जोन वह स्थान होता है जहां मौजूद ग्रह पर जल लिक्विड अवस्था में रह सके, यानी वह ग्रह किसी तारे के इतना भी नज़दीक न हो कि उस पर मौजूद जल गर्मी के कारण गैस अवस्था में ही रहे, या फिर उस तारे से इतना भी दूर न हो कि उस पर मौजूद जल सर्दी के कारण ठोस अवस्था में रहे। ऐसे ग्रह जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में हो उन पर जीवन हो सकता है। लेकिन यदि उन ग्रहों पर जीवन है तो किसी एलियन सिविलाइजेशन ने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया। ड्रेक इक्वेशन के मुताबिक हमारी अपनी आकाशगंगा में ऐसी 10 सिविलाइजेशन हो सकती हैं जो हमारे जितनी या हमसे अधिक एडवांस हो, और जाहिर सी बात है उनके पास भी रेडियो सिग्नल तकनीक होगी। तो अब तक हमें कोई सिग्नल या फिर एलियन सिविलाइजेशन होने का कोई संकेत क्यों नहीं मिला। यही सवाल एनरिको फर्मी के मन में भी उठा था कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। ड्रेक इक्वेशन के अनुसार इतनी एलियन सिविलाइजेशन होने के बाद भी हमें अभी तक एक भी एलियन सिविलाइजेशन क्यों नहीं मिली। बाद में एनरिको फर्मी ने इस विरोधाभास को फर्मी पैराडॉक्स नाम दिया। इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की तो छोड़ो, हमें अभी तक पृथ्वी के बाहर किसी छोटे जैविक बैक्टीरिया या शुरुआती जीवन के भी होने के सबूत नहीं मिले हैं। एलियन सिविलाइजेशन की कल्पना अभी तक हमारे मन में ही है। हालांकि इसके भी कई कारण हो सकते हैं कि हमारी अपनी गैलेक्सी में 10 बुद्धिमान सभ्यताएं होने के बावजूद भी किसी ने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया, जिसको कुछ हद तक फर्मी पैराडॉक्स एक्सप्लेनेशन ने सॉल्व कर दिया है। एक्सप्लेनेशन 1, हो सकता है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में बहुत सारी एलियन सभ्यताएं हो, लेकिन वो हमसे इतनी दूर हो कि शायद हमसे संपर्क नहीं कर पा रही हो, और हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के किसी ऐसे कोने में हो जहां आसपास कोई एलियन सभ्यता नहीं रहती हो, तथा हम किसी ऐसे सुनसान जगह पर हो जो अन्य एलियन सभ्यताओं से कई अरबों खरबों लाइट ईयर दूर हो, जिसके कारण कोई एलियन सभ्यता हमसे संपर्क नहीं कर पा रही हो। एक्सप्लेनेशन 2, हो सकता है कि हमारी गैलेक्सी में ऐसी कई सभ्यताएं हो जो हमसे कई गुना ज़्यादा एडवांस हो और उन्हें ऊर्जा के लिए नए सोर्स की जरूरत ही न हो। एक्सप्लेनेशन 3, इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हो सकता है कि कोई एलियन सभ्यता किसी अन्य एलियन सभ्यता से डर के मारे संपर्क नहीं करना चाहती हो, यानी हो सकता है कि उन्हें डर हो कि कोई अन्य सभ्यता जो उनसे अधिक एडवांस हुई तो भेजे गए सिग्नल के जरिए उन पर अटैक कर सकती है। एक्सप्लेनेशन 4, इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक हो सकता है कि हमारे आसपास एलियन सभ्यताओं द्वारा छोड़े गए बहुत सारे सिग्नल हो, लेकिन हम इंसान इतने आधुनिक न हो कि उन सिग्नलों को डिटेक्ट कर सके। एक्सप्लेनेशन 5, इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार हो सकता है कि किसी एलियन सिविलाइजेशन ने पृथ्वी पर सिग्नल भेजा हो, लेकिन तब पृथ्वी पर जीवन अपने शुरुआती स्टेज में हो। एक्सप्लेनेशन 6, इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक हो सकता है कि हमारी आकाशगंगा में बुद्धिमान सभ्यताएं हो और वो हम पर नज़र भी रख रही हो, लेकिन वो हमसे
इतनी बुद्धिमान हो कि उन्हें हमें कोई इंटरेस्ट न हो, उनके लिए हम किसी छोटे कीड़े की तरह हो। एक्सप्लेनेशन 7। इस एक्सप्लेनेशन में हो सकता है कि हमारे सारे संभावित प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में बहुत सारी सभ्यताएं हुई होंगी, लेकिन ग्रेट फिल्टर वह टाइम पीरियड होता है जिसको शायद कोई सभ्यता पार नहीं कर सकती हो। इस थ्योरी के अनुसार ऊर्जा के उपयोग के आधार पर 3 प्रकार की सभ्यताएं हो सकती हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। कोई भी सभ्यता जो अपने ग्रह की पूरी ऊर्जा का उपयोग कर सकती है वह टाइप 1 में आती है। टाइप 2 में वे सभ्यताएं आती हैं जो अपने सौरमंडल की पूर्ण ऊर्जा का उपयोग करना जानती हो, और टाइप 3 में वे सभ्यताएं आती हैं जो अपनी आकाशगंगा की पूरी ऊर्जा का उपयोग कर सकती हैं। ग्रेट फिल्टर के अनुसार किसी सभ्यता के पूर्ण विकसित होने पर एक समय ऐसा आता है कि वह सभ्यता किसी कारणवश खत्म हो जाती है, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो या जरूरत से ज़्यादा परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना। किसी न किसी कारणवश वह सभ्यता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।